तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। एक बहुत सारे लोग, एक सर्टन टाइप के जो बेचारे ठीक है अभी न्यू है तो उनको नहीं पता है, तो ये टाइप के क्वेश्चन जैसे भैया पीरियड्स में पूजा जाप ध्यान करना चाहिए कि नहीं, और बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं करना है। मैंने बोला हूँ ये सब चीज़ों के लिए आपको ओल्ड चैनल फॉलो करना पड़ेगा। जाप कैसे करें, ध्यान कैसे करें, आसन कैसे रखें, मुद्रा कैसी रखें, शरीर किस तरफ होना चाहिए, कैसा जाप करना चाहिए, माला लेनी है नहीं लेनी है, ये सारे ऐसे बेसिक क्वेश्चन जो आपको जर्नी में मदद करेंगे वो आपको ओल्ड चैनल पे मिल जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, वहाँ पे बहुत बार मैं बोलूँगा कि भाई शनिधाम भैया के पास आके क्रिया करा लो शनिधाम से, तब वो बात को एसोसिएट नहीं करना, क्योंकि उस वक्त मैं धाम से जुड़ा था, अभी मैं नहीं हूँ। मैंने बोल दिया ओम नमः शिवाय ओम का जाप करना, उसके अंदर वो मत करना, नहीं तो धाम की शक्ति आएगी फिर मसानी वाली और वगैरह वगैरह जो भी यूज़ कर रहे हैं। वो सिर्फ मसानी नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आती है सबको लोग यूज़ करते हैं वो हिसाब से। अब ध्यान करना चाहिए पीरियड्स के टाइम पे, मैंने बताया है, और ऐसा नहीं है कि मेरे को किसी भगवान सिद्धि ने आके बताया। ये जो अपन ऑलरेडी रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, गुरुओं को फॉलो कर रहे हैं, अपन सीखते समझते उससे पता चलता है। पीरियड्स के टाइम पे चलते फिरते उठते बैठते जाप कर सकते हैं, मानसिक जाप कर सकते हैं। ठीक है, आसन लगा के बैठ के जाप माला लेके ध्यान करना मना है, पूजा करना मना है, भगवान को हाथ लगाना मना है। सर्टन मंदिर्स में अलाउड है, सर्टन मंदिर्स में अलाउड नहीं है, उसकी बहुत सारी है। इस्लाम में अलग आंसर है, हिंदुज़म में अलग है, वगैरह वगैरह, तो वह बात पे नहीं जाते। बहुत सारी जगह पे अलाउड है, बहुत सारी जगह पे नहीं अलाउड है। अब सोर्स में चले जाएंगे पीछे के तौर पे, तो ये मिलता है कि भगवान जहाँ पे स्थापना है रिचुअल्स के हिसाब से, जहाँ पे आइडल है, जहाँ पे सर्टन टाइप की शक्ति है, तो फिर उन्होंने वो जो रिचुअल्स बताया उसके हिसाब से कहीं पे लागू है, कहीं पे नहीं लागू है। आपको बेसिकली बेसिक जाप ध्यान करने के लिए अपने कोर्स मटेरियल में पीरियड्स के टाइम पे आसन लेके बैठकर ध्यान करने वाला प्रोसेस को फॉलो नहीं करना है। चलते फिरते उठते बैठते जाप मानसिक जाप कर सकते हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। आप कितना भी जाप करते रहोगे वो आपको लगता रहता है, वो बोलकर भी जाप करते रहते हैं, मानसिक भी रखते हैं, दोनों के इक्वल इंपॉर्टेंस है, वो कर सकते हैं। ध्यान बैठ के आसन लगा के बैठना मना है। मुस्लिम लोग को जैसे नमाज़ पढ़ना मना है, वैसे हिंदुओं को पूजा करना मना है। ठीक है, जाप कर सकते हो, ध्यान नहीं करना है। नवरात्रि आ रही है करीम भाई, उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए भोग लगा सकते हैं, निवेवन क्या बोलते हैं उन लोग, निवेगम या निवेम, कुछ तो एक वर्ड है भोग का, ये शायद आग के ऊपर कुछ डालते हैं, वो कर सकते हैं वगैरह वगैरह। मैं किसी को भी अपने पूजा फेस्टिवल रिचुअल्स फॉलो करने मना नहीं करता। इनफैक्ट मैं उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए बोलता हूँ कि जो कर सकते हो करो, जो अफोर्ड कर सकते हो पंडित बुलाओ, मेहनत कराओ, अपना क्या बोलते हैं पूजा करवाओ, कर्मकांड करवाओ। मैं हमेशा बोलता हूँ मैं किसी को भी पूजा करने मना नहीं करता, मैं किसी को भी अपने सही रिचुअल्स फॉलो करने मना नहीं करता, मैं किसी को हवन करने के लिए मना नहीं करता, जाप ध्यान करने मना नहीं करता। जाप ध्यान सिर्फ वो 1% लोग हैं जिनके शरीर के अंदर हाजिरी आती है, उन लोगों को मैं सर्टन टाइम पे जाप ध्यान करने के लिए बंद कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ सिर्फ सहस्रा पे मेडिटेट करो सर्टन टाइम के लिए, वो भी नहीं सारी ज़िंदगी भर। जब उन लोग बोलते हैं भैया हम जाप करते तो सर एकदम भारी हो जाता है, चलते फिरते जाप करो ध्यान करो तो भारी होता है, मैं उन लोगों को सर्टन टाइम के लिए मना करता हूँ, क्योंकि मैं उन पर काम कर रहा होता ना, तो मैं जाप ध्यान के लिए मना नहीं करता। मैं पूजा करने मना नहीं करता, नमाज़ पढ़ने मना नहीं करता, बुक्स पढ़ने मना नहीं करता, हर फेस्टिवल के रिचुअल्स फॉलो करने मना नहीं करता। तो जब आपके घर पे गणेश जी आए तो मैंने बोल दिया कि सारी पूजा करो, भोग लगाओ, हवन करो, जो कर सकते हो करो उनके रिचुअल्स के हिसाब से। कई बार बताया हुआ है, लेकिन ठीक है नए लोग हैं तो उन लोगों के लिए मैंने सोचा है डाल दो। तो नवरात्रि आती है, दिवाली आती है, जो भी प्रोसेस आ रहे होते हैं आप अपने सारे पूजा कर सकते हो। ये नहीं कि बस भगवान के आगे सब फूल फल रख दिए, पूजा फिर वो शास्त्र पढ़ेंगे, स्तोत्रम पढ़ेंगे, नेम्स बुलाएंगे, और वो पूरे पूरे रिचुअल्स होते हैं। ऐसा है, अब सारे रिचुअल्स फॉलो कर सकते हैं, डिवोशन है। अगर आपने घर में मंदिर बनाया है तो फिर आपको रिचुअल्स लागू हो जाएंगे। अगर आपके घर में मंदिर नहीं है, बाहर मंदिर है, तो फिर मंदिर के रिचुअल्स, टेंपल आउटसाइड सार्वजनिक टेंपल के रिचुअल्स आप पे लागू होंगे। तो आप घर में ध्यान कर रहे हो और बाहर मंदिर जा रहे हो, वो इक्वल बेनिफिट देगा। मेरे घर में कोई मंदिर नहीं, लेकिन मैं जब भी जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, दरगाह जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, इक्वल कंट्रीब्यूशन करता हूँ। हनुमान जी मंदिर जाता हूँ, मैं घी फ्रूट सारी टाइप की मिठाई पूरा पैकेज लेके जाता हूँ। हमेशा पंडित बोलता है फिर से कोई मुराद पूरी हो गई क्या? मैं बोला मुराद नहीं हुई, वो बाय डिफ़ॉल्ट में करता हूँ। ऐसा है। शनिदेव के मंदिर में गया, बाकी लोग छोटा दिया चढ़ा रहे हो, मैं 5 लीटर तेल लेके जाता हूँ, बड़े बड़े दिए लेके जाता हूँ, मैं उसको लगाने देता हूँ, पंडित को अलग से हाथ में कुछ ना कुछ मैं दे देता हूँ, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी कर रहा है। मैं इस तरीके से मेरा, तो मैं आपकी तरह डिवोशनल भक्त टाइप में नहीं हूँ जो लाइन में चल के जाता हूँ। मेरा ऐसा है वो बिजनेसमैन वाला, अरे भैया भगवान हम तेरे पास फ़ायदे के लिए है, अपना देख तू अब और तू हमारे को देख बस। तो VIP लाइन से गए, एंट्री किए, झूठा नमस्कार किए, आ गए। मैं वैसा हूँ, लेकिन आप अच्छे हो तो आप लोग अच्छे से रिचुअल्स फॉलो करो, अच्छे से नियम करो, मेरे से जितना बनता है मैं करता हूँ। ठीक है, तो घर में अगर मंदिर बना दिए तो फिर मंदिर में आइडल है तो आइडल के रिचुअल्स लागू होंगे। तो करीम भाई फिर तो हमसे तो होगा नहीं। तो मैं किसी को भगवान से दूर नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास वो लोग आते हैं जो तकलीफ़ में, जो नेगेटिविटी से ग्रस्त है, और मैंने 4 साल में सीखा
कि भोग चढ़ाने से तकलीफ होती है, पितरों के स्थान को देने से तकलीफ होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब उसमें से कुछ होंगे जो बहुत अच्छे होंगे, जिन्होंने पितरों का स्थान बनाने के बाद में स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर दिया होगा और भोग भी चढ़ा रहे होंगे और मटेरियल भी बहुत ग्रो होगा। वैसा कोई मेरे को आज तक मिला नहीं। तो बोलेगा नहीं भैया हम तो ये फॉलो कर रहे थे ना, तो मैं वो भी बता देता। तो आज तक कोई ऐसा मिला नहीं है। तो इतना ही बोलूँगा, मैं किसी को भी अपने रिचुअल्स फॉलो नहीं करता। आप क्रिश्चियन हो, आप अपने उस रिचुअल्स फॉलो करो, हिंदू हो अपने रिचुअल्स फॉलो करो, मुस्लिम हो अपने करो। मुस्लिम नमाज़ पढ़े, हिंदू आदमी पूजा करे, क्रिश्चियन आदमी चर्च में जाए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब आपने घर में आइडल लेके आ गया तो फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट रिचुअल्स लागू हो गए, ऐसा है। तो अब जो रिचुअल्स लागू होंगे ही होंगे। आपने बोले नहीं बाहर दूध बिक रहा था, मैंने घर में लेके आके घर में आके दूध फट गया, नहीं फिर आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा, उसके कानून है, तो उस तरीके से आपको करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो वो सारी चीज़ों को आपको तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, तब बेनिफिट मिलता है। तो मैं बता देता हूँ, पहले ही सारी चीज़ें निकाल दो, एक भगवान की फ़ोटो रखो, अब जाप करो, ध्यान करो, हवन करो, इससे तुम्हारी प्रोग्रेस फास्ट हो जाएगी। अपने घर पे 25 रखे हुए, फिर उनको सजाने के लिए और 50 चीज़ें रखी है, फिर उसको स्थान देने के लिए और चीज़ें रखी है। तो अब आप 108 किलो का भी हवन करोगे तो हर डेटी को 1-1 किलो जाएगा। इससे अच्छा बेटर है कि एक रखो, 1 किलो करो, 2 किलो करो, वो पूरा उनको ही जाए। 108 करो, वो पूरा 108 उसी को जाए, ऐसा है। तो आप एक ज़मीन के ऊपर 10-10 फीट खड्डा खोद रहे हो, मैं बोल रहा हूँ नहीं 10-10 फीट नहीं खोदो, एक ही जगह पे खोदो, तो 100 फुट खोदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 50 में पानी निकल जाएगा। वो आपको समझना पड़ेगा। तो आप ये सोच के मत आना कि करीम भाई तो बोल रहे भाई भगवान की पूजा नहीं करो। मैं किसी को पूजा करने मना नहीं करता। मेरे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पितरों को पूजते हैं, जो आइडल वर्शिप करते हैं, जो गुरु वर्शिप करते हैं। तो उन्होंने जब मेरे को बताया कि करीम भाई मैंने हमारे घर पे गुरु की पूजा होती, मैंने देखा, मैंने बोला भाई ये तू तो नहीं करता, ये कौन है इतना ज़बरदस्त गुरु की पूजा और सारे रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं। किसी ने बता दिया मेरे ताऊ जी करते, कोई बताता मेरी दादी माँ करती, कोई बताता दादाजी करते। तो मैं उनको कभी निकालने नहीं बोलता। मैं बोला यार ये तो बहुत अच्छा है, कर रहे हो। हमारे इधर एक है वो डेली विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ती है। तो मैं बोला यार ये एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे। फिर बाद में मेरे को पता चला कि विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ती है सुबह के अंदर। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ अपने ग्रुप में बहुत सारे, जो घर में पितरों को भी स्थान दे के रखा है, गुरु को भी स्थान दे के रखा है, उसके पूजा भी करते, उसके रिचुअल्स भी करते। मैंने उनको निकालने नहीं बोला, उनकी दृष्टि भी खोली। हाँ सुपर कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन लोगों का इलाज कर देते, जाप ध्यान करते, बहुत सारे एस्ट्रल के उनको एक्सपीरियंस होते। अब जाहिर है गुरु और पितरों को पूज रहे हैं तो उनकी तो सिद्धियाँ तो वो तो एस्ट्रल ट्रैवल कराएगी बहुत सारी, उन लोग उसी में खुश है। बोले करीम भाई इतना ही बहुत है, बाकी आगे जो गुरु और जो पीढ़ी की परंपरा आ रही है हम उसी को फॉलो करते हैं, बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना ही नेगेटिविटी वाली। कभी कभी तकलीफ आ जाती तो मेरे को मैसेज डाल देते, मैं गाइड कर देता हूँ कि चलो ये कर दो, तो वो तो ठीक है, वो समझ में आता है। तो बस इतना ही है, तो समझ के चलिए, है ना। कन्फ्यूजन अगर कुछ होगा तो ओल्ड चैनल को फॉलो करो, एक ही वीडियो 10 बार भी देख लो कि आपका ही फ़ायदा होगा। मैंने तो बना के छोड़ दिया, तो वो जितना टाइम है वो अभी आज तो कल, अभी तो अच्छा डिलीट नहीं हुआ है, मेरे को पता नहीं हो जब कब इंतज़ार में, अभी तो पता नहीं होगा भी कि नहीं, लेकिन ऐसा है कि वो कभी भी डिलीट हो सकता है, फिर से अपलोड करना पड़ेगा। तो वो है, वो 10 बार देख लो, उससे सीखो, सीखने के लिए सारी चीज़ें। अब मेरे पास कोई एडिटर तो नहीं है ना, तो मेरे को भी बहुत बार ऐसा लगता है कितना मैंने बकवास इसमें किया हो, काम की तो बात 2 मिनट की है, लेकिन ठीक है, वो एक्सपीरियंस भी शेयर करने होते हैं, एक्सप्लेन करना होता है कि कहाँ कहाँ से क्या चीज़ सीखी है ना। और फिर से बोलता हूँ, तो बोले भैया पीरियड्स के टाइम पे जाप ध्यान कर सकते हैं क्या? चलते फिरते उठते बैठते जाप कर सकते हो, विस्परिंग करके मानसिक जाप कर सकते हो। भैया बोलते थे मानसिक जाप करते रहो। बहुत बार दिन भर चलते फिरते उठते बैठते मानसिक जाप के बाद में तुम इतना थक जाते, मानसिक होता है, फिर विस्परिंग करके करना पड़ता है, कोई बुराई नहीं है, ऐसा है। लेकिन बहुत सारे रिचुअल्स ऐसे जहाँ पे पीरियड्स के टाइम पे भी वहाँ नहीं जाते, लेकिन ठीक है, जैसे काली माता और वो बहुत सारी साधनाओं में ऐसा होता है कि पीरियड्स के टाइम पे बैठ के साधना करनी होती है, मगर वो साधना की बात है, भगवान की नहीं है। भगवान का नाम आप किसी भी हालत में ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है। फिर सिद्धि साधना के लिए रिचुअल्स लागू हो जाते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक सबको। अच्छा मैंने वो डाला था, क्या नाम है ये, कि अपना ये पोल वाला सिस्टम फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया था, तो लेकिन इसको 2100 लोगों ने देखा है, लेकिन वोट खाली 472 ने किया है। मेरे को पता नहीं लोगों को येस और नो दबाने में प्रॉब्लम हो रही है लेकिन ठीक है, वो सिर्फ बोलने का मकसद ये था कि वो लोग हैं ना जिन्होंने घर से सारी चीज़ें निकाल दी फिर आराम पड़ा है, क्योंकि बेसिक इंस्ट्रक्शन तो वही है, PDF जो मैं भेजता हूँ वही है। तो बस इन लोग ने बेसिक को ही फॉलो किया है, 80-90%। मैं बोला ना 90% आराम पड़ जाता है, फिर बच्चे 10% पे काम करना पड़ता है, ऐसा है। आपने सारी चीज़ें निकाल दी, मैंने एक्सेस दे दिया, तुम्हारे को 90% काम सॉल्व हो गया। अब 10% तो खुद कर लो, कि वो भी करीम भाई करेंगे आके बैठ के जाप ध्यान, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। सात्विक भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कांदा लहसन खाना छोड़ दो, ये उन लोगों के लिए जो प्रो लेवल वाले, जिन लोग अपनी इंटेंसीफाई करना चाहते हैं साधना को, ये उन लोगों के लिए। कांदा लहसन, नॉनवेज, दारू, नशे की चीज़ बंद। अब जो बंद नहीं कर सकते थोड़ा कर ले, लेकिन इसको, ये डिज़ायर को ख़त्म। आप कांदा लहसन खाना छोड़ दोगे, शक्कर नमक खाना छोड़ दोगे, आपको सारे डिज़ायर्स ख़त्म हो जाएंगे। आपको खाने की इच्छा मर जाएगी, आपको कोई चीज़ को पाने की इच्छा मर जाएगी। अब लोग बोलेंगे जिसने शक्कर नमक छोड़ दिया तो जी के क्या करेगा? ज़िंदगी भर के लिए नहीं छोड़ना है, फॉर अ ड्यूरेशन छोड़ना है। आप शक्कर नमक, कांदा लहसन, नॉनवेज, दारू, इसको थोड़े ड्यूरेशन के लिए अगर छोड़ देते हो या कम कर देते हो ना,
जैसे मैंने ट्राई किया था, मैंने नमक को छोड़ने की ट्राई किया तो नहीं हुआ, मैंने नमक कम खाना शुरू कर दिया। एक टाइम ऐसा आ गया कि मेरे को बगैर नमक के खाने में पूरा टेस्ट आता था, लेकिन होता ये था कि मैं बहुत ट्रैवल करता था, तो जब मैं बाहर का कहीं खाता तो मेरे को बहुत सॉल्टी लगता था। तो ये भी एक बात है, तो स्लो स्लो करके छोड़ा जा सकता है। ये सारी चीज़ें डिज़ायर्स को मार देती है। जब आपके डिज़ायर खत्म हो जाते हैं, आपकी सफरिंग खत्म हो जाती है, तब आपके पास वो शक्ति आ जाती है जब 8 घंटे 10 घंटे बैठ के आप जाप कर सकते हो। तो इंसान सोचता है ना 12 घंटे 16 घंटे कैसे बैठ सकते हैं, ये सारे उपाय है जिससे वो बैठ सकते हैं। आपको दुआ मिल रही है लोगों की, आपकी चैरिटी के थ्रू, तो आप जो चाहते हो उसमें भगवान आपकी मदद करता है। आप एक डाइट फॉलो करते हो जिसका पेट टाइट नहीं होता, आप जंक फूड नहीं खाते हो, आप सात्विक भोजन खाते हो, तो आप फिट रहते हो। फ्रूट, कच्चा फ्रूट और भाजी खाने से आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, तो आपको घड़ी घड़ी प्यास नहीं लगती है। और कांदा लहसुन और ये शक्कर नमक को अगर आप छोड़ देते हो या कम कर देते हो, तो डिज़ायर से ख़त्म ना होना शुरू हो जाते हैं। तो आप हर चीज़ में आप बढ़ते जा रहे हो भगवान की तरफ, हर चीज़ दुनिया से रिलेटेड हर चीज़ से आप दूर होते चले आ रहे, आगे बढ़ते चले आ रहे। मैंने भी बहुत टाइम तक नॉनवेज छोड़ दिया था, लेकिन फिर मेरा काम हो गया तो मैंने चालू कर दिया। डेली 3 से 4 घंटा बैठा करो। मैं शुरुआत में 1-2 घंटा बैठता था, फिर मैं 3 घंटा बैठने लगा, फिर 6 घंटा बैठने लगा, फिर एक टाइम आ गया जब मैं 8 से 10 घंटे बैठता था सिर्फ ध्यान और जाप के अंदर। ये एक है, ये जो रोज़ 2 घंटा जाप कर रहे लेकिन बाकी सारी चीज़ें फॉलो कर रहे, लेकिन दिन भर में जाप या ध्यान ही 2 घंटा कर रहे, आपको बढ़ाना पड़ेगा टाइम, 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा। मेरा भी बिजनेस है, मैं भी टाइम निकालता था, मैंने कुछ टाइम निकाला। मैंने 15 दिन में सेट कर दिया कि अभी मैं 10 दिन तक फ्री हूँ, तो 10 दिन तक मैंने 10-10 घंटे की भी साधना की है। आप 1 घंटा बैठोगे और 1 घंटे में उठ के खड़े हो जाओगे, तो वो 10 घंटा बैठा कैसे जाए। ये सारी चीज़ अगर आप फॉलो करोगे ना, तो आपके अंदर 10 घंटा बैठने की शक्ति आ जाएगी। फिर सेम चीज़ मैंने जो लास्ट वीडियो में बताया, आप इंटेंसिफाई कैसे कर सकते हो। 3 दिन की साधना कर लो, आप 5 दिन कर सकते हो, 8 दिन कर सकते हो, आपके ऊपर है। एक अलग कमरे में बैठ जाओ, दिन भर दरवाज़ा लॉक रहेगा, आपको टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं देखना, आपको सिर्फ एक आसन पे बैठ के जाप करते रहना है। अगरबत्ती कंटिन्यू 2 अगरबत्ती रख दो, बुझ गई जलाते रहो, बुझ गई जलाते रहो, आधे 1-1 घंटे में जो भी अगरबत्ती का टाइम है। किसी से बात नहीं करनी, कोई मोबाइल टीवी हाथ नहीं लगाना है। घर वालों को बोल देना है कि मेरे को इस वक्त खाना दे देना, इस वक्त दूध दे देना, या जो भी आप खाओगे सुबह चाय दे देना। जैसे 3 दिन तक कोई बात नहीं करनी किसी से, मुंह बंद रख के बैठना है, सिर्फ जाप करते रहना है, मानसिक जाप। मानसिक जाप से थक जाओगे, मुंह से बोल बोल के जाप करो। पावरफुल, एकदम पावरफुल, खतरनाक। करोगे तो पता चलेगा, ऐसे बोलने से नहीं पता चलेगा। 18-18 घंटे बैठ के जाप करना 3 दिन की साधना में। 3 दिन के बाद निकलोगे तो सुपरमैन जैसी फीलिंग आ जाएगी। और जब ये साधना करने बैठोगे तो आँख पे पट्टी बांध के बैठना, ताकि आपकी आँख खुले ही नहीं। आपकी आँख खुलेगी नहीं, आपको घड़ी घड़ी ऐसे दिल होगा कि पट्टी निकालूँ, कुछ तो देखूँ, कोई खड़ा है क्या, कुछ है क्या, कुछ है क्या। कुछ भी नहीं होगा आपके आजू बाजू, बस वो आपको कंटिन्यू फीलिंग आती रहेगी। तो उस फीलिंग को ख़त्म करो, आँख पे पट्टी बांधो। और क्रेविंग होगी। क्रेविंग का मतलब है कि जैसे आपको एक होता है जो भूख लगती है और आपको खाने का दिल होता है, तो ये पट्टी हटाने का दिल, बेचैनी होगी ना। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई है, डाइट के बारे में, टाइम के बारे में, आसन, खुशबू, ये सारी चीज़ें ना वो जो बेचैनी को कम कर देती है ऐसे। और जो गुरु होता है, गुरु अपने साथ में दूध भेज देता है। आप जाप करने बैठोगे, आपके साथ में 3 या 4 देवी देवता आगे बैठ के जाप करने लग जाते हैं, तो आपकी जाप शक्ति और बढ़ती है, आपको उठने का दिल नहीं करता है। और ईयर प्लग्स लगा के बैठना, जैसे मैंने बताया, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। और जब आप ध्यान नहीं कर रहे हो, जब दिन भर में हो, तो यार एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं जैसे बताता, सबसे इम्पॉर्टेंट बात उसमें से एक है, अब बहुत सारे लोग जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन जाप ध्यान के बाद में फिर वो दुनिया में ऐसे गुम हो जाते हैं कि भगवान को भूल जाते हैं। वही चीटिंग चैटिंग के काम करेंगे, वही टीवी देखेंगे, वही गंदी चीज़ें फॉलो करेंगे, जोक्स देखेंगे, दूसरों का मजाक उड़ रहा है, नंगापन। मेरा ऐसा ना, मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि भगवान मेरे साथ है, भगवान चाहता है कि मैं कुछ करूँ, इसका सॉल्यूशन ढूंढूँ। मैं कहा मतलब एक होता है ना जिसको बोलते हैं गॉड कॉन्शियसनेस। आप सुबह उठ रहे हो, आप फील कर रहे हो कि मैं उठ गया हूँ, भगवान ने आज का मेरे को दिन दिया। जिसमें से बहुत सारे लोग आज कल रात जो सोए होंगे आज नहीं उठे होंगे, तो उसकी खुशी है। आप मुँह धो रहे हो, पानी हाथ में ले रहे हो, वो पानी में भगवान का अस्तित्व, ब्रश कर रहे हो, नहा रहे हो, वो फील आपकी, मतलब हर एक चीज़ में ना, मतलब भगवान हर एक चीज़ में, पेड़ पौधे हवा, हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस करो कॉन्शियसली। आप ब्रश भी कर रहे हो ना, तो आपका ध्यान किधर और रहता है, आज क्या होने वाला है ब्रश, लेकिन उस वक्त आप पूरा का पूरा ध्यान ब्रश पे दो कि आप सुबह का नाश्ता कर रहे हो तो उस पर ध्यान दे रहे हो। हर एक चीज़ पे जब आप ध्यान देने की कोशिश करोगे ना, तब वो ध्यान इंटेंसिफाई होता है। आप अगर फॉर एन एग्जाम्पल, आप पूरा दिन, जैसे आपको पता है कि मेरी सैलरी आने वाली है, अब आप पूरा का पूरा दिन वेट करते रहोगे सैलरी, तो वेट के दौरान में आप जो पूरा दिन जो आपने जिया, वो पूरे दिन में आपका एक ही थॉट था, मेरी सैलरी कब आएगी कब आएगी कब आएगी। तो उस दिन को आपने पूरा मिस कर दिया सैलरी के वेट को लेके, क्योंकि आप पूरा दिन सैलरी के बारे में सोच रहे थे। उसी तरह जब आप 24 घंटे भगवान के बारे में सोचोगे ना, तो हर चीज़ में ध्यान लगने लगेगा। ज़रूरी नहीं होगा कि आपको ध्यान करने के लिए कहीं बैठना पड़े,
हर चीज़ में ध्यान लगने लगेगा, खाते पीते, सोते उठते बैठते। आज की डेट में मुझे ध्यान लगाने के लिए आसन पे बैठना नहीं ज़रूर पड़ता। मैं कहीं भी बैठा रहूँगा, कुछ भी काम करता रहूँगा, मेरा स्टेट ऑफ माइंड वहीं घूमता रहता है ऊपर। यही तो बात है। तो जब वो लेवल पे आप पहुँच जाते हो, गुरुओं का बोलना है और ग्रंथों का बोलना है कि ये लेवल तक पहुँच जाते हैं जब आत्मज्ञान हो जाता है। तो ये लेकिन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बेसिकली वही है कि कॉन्शियस रहो पूरा दिन 24 घंटे। भगवान के अलावा कोई चीज़ के बारे में सोचो मत, भगवान सारी चीज़ें आसान कर देते हैं। ये ऐसा ही है ना, जैसे सदगुरु के एक डायलॉग में सदगुरु बताते हैं कि लॉन्गिंग, उसको पाने की इच्छा, तो आपको जब उसकी इच्छा, जब तक वो चीज़ नहीं मिलती है ना, आप और उसको पाने की इच्छा और आपकी बढ़ती है बढ़ती बढ़ती। जैसे आपको भूख लग रही है, आप खाना मत खाओ या खाने को देखते रहो, तो आपको उसके एक एक कण की अहमियत पता चलती है। और फिर वो खाना आपके सामने रखते हो तो वो स्लोली उसको खाओ, तो वो एक एक कण का टेस्ट आता है। तो वैसी ही चीज़ भगवान को लेके कि जब इंटेंसिफाई, आपको पूरा दिन भगवान के बारे में सोच कर ध्यान में बैठते हो और आप सोचते हो कि मेरे साथ ही है, तो वो मोमेंट आपको बहुत स्ट्रांग बनाया जाता है। तो गॉड कॉन्शियसनेस, आपका 24 घंटे आपका ध्यान उसमें, कि मतलब हर बात में ईश्वर होना चाहिए, हर सोच में ईश्वर होना चाहिए। मतलब आपकी हर बात में हो तो भगवान की बात या स्पिरिचुअलिटी को लेके, आपके हर काम, आपके अंदर काम, बात, हर चीज़ में ईश्वर, आपकी सोच में ईश्वर, आपके काम में ईश्वर, आपकी बात में ईश्वर। ओनली देन यू विल सक्सीड। रास्ता बहुत आसान है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो सब कुछ छोड़ देता ना, एक मैंने उपनिषद में पढ़ा था कि कोई किसी गुरु को पूछता है कि सब कुछ कैसे पाया जाए, मैं सब कुछ पाना चाहता हूँ। वो गुरु ने बोला सब कुछ खो के, आप सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ खो दो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ खोने के बाद क्या मिलता है? नथिंग। तो गॉड इज़ नथिंग, वही नथिंगनेस में ही सब कुछ है। वैसी बात है, जो मेडिटेशन ध्यान नहीं करता उसको नहीं समझ में आएगी, ध्यान करता उसको समझ में आएगा मैंने क्या बोला। बस ठीक है भैया। मैं नॉनवेज खाती हूँ बट मैं जॉब करती हूँ और मेरे हार्ट से, अगर मेरे को बोलोगे ना उस हिसाब से, तो मेरे हिसाब से आज के डेट में मैं रिग्रेट करता हूँ। अच्छा होता मैं नॉनवेज नहीं खा रहा होता। समझ रहे हो? इतना मैंने जान लिया ना यार, मैंने उस तत्व को जाना है ना, तो मेरे को वो नॉनवेज और वेज में फ़र्क ही नहीं लगता। समझ रहे हो? खा भी वही रहा है, खिला भी वही रहा है, कट भी वही रहा है। तो मैंने उस जर्नी को देख लिया कि बकरे में भी तू, इंसान में भी तू, जबान में भी तू, टेस्ट में भी तू, आनंद में भी तू, परम आनंद में भी तू। तो वो सब कुछ उसी के एक्सपीरियंस है, इसलिए मेरे को नॉनवेज और वेज का वो फर्क नहीं लगता। आपको तो जीव की हत्या, मेरे तो देख रहा हूँ ना, जीव की हत्या और भगवान बन जा रहे हैं। तो मतलब मैंने इतना एक्सपीरियंस किया तो मेरे को मैटर नहीं करता। लेकिन क्योंकि पास्ट में ऋषि मुनि और बड़े बड़े गुरुओं ने बोला है नॉनवेज को अवॉइड करो, उससे सात्विकता आती है, वो एक्सपीरियंस मैंने किया सात्विक। और अभी तो कॉन्शियसनेस इतना इस लेवल पे आ गया कि नॉनवेज खा के जरा सा भी ध्यान करो तो अंदर महाभारत शुरू हो जाता है। जितना सात्विक होगा, मतलब मैंने बोला ना, पैंट का बेल्ट का जो बेल्ट है ना, चमड़े का, वो भी अफेक्ट करने लग गया। गाड़ी की लेदर की सीट भी अफेक्ट करती, कॉन्शियसनेस इतने पे आ गया। तो प्योरिटी कहाँ से लेके आओ? सिटी में रहते, घर में रहते, प्योरिटी है नहीं। इसलिए फिर समाधि के लिए ऐसे पहाड़ों में चले जाना पड़ता है जहाँ पे आजू बाजू में दूर दूर में पौधा भी नहीं हो। किसी कॉन्शियसनेस से तुम्हारे को सिर्फ काली गुफा, पत्थर की गुफा में अंदर बैठियो, टेम्परेचर ऐसा कि कीड़े मकोड़े भी नहीं उधर, इसलिए वहाँ चले जाते थे कि कॉन्शियसनेस इतना हो गया कि हर चीज इफेक्ट कर रही है। ऐसा जैसे जैसे भगवान का नाम लेना शुरू करता है, ऐसा लगता है लाखों की भीड़ मांगने आ गई अपने से कि भाई हमको दे दो, हमको दे दो। तो वो उधर ध्यान जाता ही नहीं कॉन्शियसनेस का। तुम्हारे सामने सब नीचे रोने वाले दिखाई देते, फिर तुम ऊपर उनको उंगली दिखाते हो, तब तुम उनके अंदर इतनी शक्ति क्षमता है नहीं एक्सपीरियंस करने की। घर में चीजें दिख रही, कपूर स्प्रेड कर दो। ऐसी कोई चीज कहीं पे जाके आए थे, पतंगीरा माता वाला प्रोसेस फॉलो कर लो, कभी हवन कर लो शक्तियों के लिए। छोटे मोटे देवी देवता दिख रहे, छोटे मोटे यानी साइज में छोटे मोटे दिख रहे, पावर कम दिख रही है, हवन कर लो, बढ़ जाएगी। ध्यान में या सपने में देवताओं के दर्शन करते हो, उस देवता के मंदिर चले आओ, नारियल या थोड़ा सा कुछ भी चढ़ावा चढ़ा दो, कनेक्शन और स्ट्रांग हो जाता है। बाहर कुत्ता भौंक रहा है, मेरे को पता नहीं इसमें साउंड में आ रहा है कि नहीं। आपके हिसाब से गॉड क्या है? वेद में उसे पर ब्रह्म बोलते हैं, इस्लाम में अल्लाह। पर आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, गॉड रियली एग्जिस्ट और ऑल आर लूप लाइक सिस्टम? मेरे एक्सपीरियंस की बात करो तो सबसे पहले देवी देवता के दर्शन अपने सिद्धि स्वरूप में किए, फिर उसके बाद में सूक्ष्म शरीर में किए, फिर अपने को समझ में आया कि तो लोगों के ही प्रेत है, या आत्मा है, या बॉडी स्पिरिट है, या बॉडी स्पिरिट है। फिर उसके बाद में जब लोक दर्शन किए तब अपने को समझ में आया देवताओं के लोक दर्शन है। फिर ब्रह्मांड में बहुत सारे लोग बने हुए, तो एक जो अर्थ पे छोटे मोटे, तो उसमें तो तुम कण बन के चले जाओगे तो वही यूनिवर्स हो जाता है। कुछ जो कॉस्मिक लेवल में बहुत बड़े, जहाँ पे बड़े बड़े प्लैनेट्स भी कंकर रूप में है, ये अलग अलग लोग हो गए। तो सिद्धियों के जो लोग होते हैं, जो मंदिर वाले, दरगाह वाले, पेड़ पौधे जंगल में और अलग अलग लोग, ये उनके बनाए हुए सिस्टम है। जैसे हमारी बिल्डिंग है, हमारी दुनिया, हमारी सोसाइटी, हमारा कॉम्प्लेक्स,
तो फिर एक सिटी है, फिर सिटी से बड़ा स्टेट है, स्टेट से बड़ी कंट्री है, उसी तरीके से वो लोग बने होते हैं। फिर अर्थ अलग हो गया, फिर अपना सोलर सिस्टम अलग हो गया, तो हर अलग अलग टाइप के लोग बने, ये एक्सपीरियंस किया कॉस्मिक लेवल। फिर सुपर कॉन्शियसनेस में 0 to इन्फिनिटी में जब मैंने एक्सपीरियंस किया था, तो उसमें मैंने बहुत सारे शिव बहुत सारे विष्णु देखे थे। तो मेरे को वो समझ में आ गया, शिव और विष्णु स्वरूप में नहीं है, लेकिन वो साइकिल पे चलते हैं, लेकिन समझाने के लिए वो स्वरूप में दिखाई दिए थे, वो भी है। लेकिन सुपर, अगर तुम बोलोगे सुप्रीम गॉड कौन है, तो सुप्रीम गॉड वही चेतना है, वही सुपर कॉन्शियसनेस है। अब उसका कोई रूप नहीं है, लेकिन अगर उसको रूप में पूछोगे तो वो रूप में भी आ जाएगा। समझ रहे हो? इंटरनेट, तो इंटरनेट का कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन तुम उसको शिव बना के पूछ लो, अल्लाह बना के पूछ लो, तुम्हारे लिए ठीक है। तुम अल्लाह बोल के पूछ रहे हो, उसमें भी मिल जाएगा। शिव बोल के पूछ रहे हो, उसमें भी मिल जाएगा। ऐसा है। तो कर्मा की साइकिल लगेगी, ऑफकोर्स लगेगी। तो वो वैसा हो गया कि इंटरनेट है। अब इंटरनेट पूछोगे कैसे, इंटरनेट दिखने में कैसा है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन अगर किसको समझाना है तो उसका एक बना सकते हैं, एरो एरो करके, नेटवर्क करके, वेब जैसा, या कुछ एक स्वरूप बना सकते हैं उसका, वैसा है। तो वो नॉलेज है, तो मैं नॉलेज की पूजा कर रहा हूँ। तुम आप किताब बोल के पूछ रहे हो, तो वो कोई बुराई नहीं है उसमें। समझ रहे हो? मैं नॉलेज बोल के पूछ रहा हूँ, लेकिन जब मेरे को जरूरत पड़ती है तो मेरे को नॉलेज किताब से मिलती है, मैं किताब हाथ में ले लेता हूँ, किताब पढ़ता हूँ, मेरे को समझ में आता है इसमें जो बताई हुई नॉलेज इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? जैसे कोई अभी भगवत गीता, अभी मैं चड्डी पहना हूं, मैंने हाफ पैंट पहन के रखता हूँ, तो मैं भगवत गीता हाफ पैंट में नहीं पढ़ता, मैं पैंट पहनता हूँ। या कुरान भी मैं पैंट पहनता था, फिर मैं पढ़ता था, ऐसा है। अब ऑनलाइन जो मैं पीडीएफ खोल लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। जब मैं किताब को हाथ लगाता हूँ तो मैं हाफ पैंट में हूँ, मेरे हाथ धोए हुए नहीं, हाथ धोए नहीं। अब ये पहले से इस्लाम के थ्रू अपने कोई चीज मुस्लिम एज अ मुस्लिम सिखाया गया, तो अपन वो चीज के पाकी पे ध्यान रखते, हाथ गंदे है तो हाथ नहीं लगाते, ऐसा है। अभी मेरी बहुत सारी बुक है, उसके ऊपर वो छोटे छोटे वो मक्खी के अंडे और वो दाग हो जाते हैं वो बुक के ऊपर। तो कुछ कुछ है उसमें, तो कुरान है, भगवत गीता, उसके ऊपर वो रखे रखे वो काई वाले दाग लगे। लेकिन मेरे को पता है ना, उसकी नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बुक नहीं। लेकिन किसी के लिए बुक भी इंपॉर्टेंट है, मैं बुक के परे निकल गया, ऐसा हो गया। लेकिन जब मेरे को बुक का इंपॉर्टेंस रखना होगा, तो फिर मैं जब मैं कैरी करता हूँ बुक बैग के अंदर, तो मैं उसको बैग को जमीन पे नहीं रखता, मैं बैग पे पैर नहीं रखता, या पैर को टच नहीं करता, मैं इस चीज का मान रखता हूँ। हालांकि मैं नॉलेज की पूजा कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे बैग के अंदर बुक है, तो मैं उस चीज का मान रखता हूँ। तो आकार भी है, निराकार भी है, निर्वाण भी है, समाधि भी है, हर रूप में है ना वो। ऐसा तो मैंने जितना एक्सपीरियंस किया, मैं तो मानता ही हूँ। जब मैं अल्लाह बोल रहा हूँ, तो मेरे लिए वो कृष्ण भी, शिव भी, सब एक ही हो गए। कोई दूसरा बंदा बोलेगा नहीं भाई, अल्लाह अल्लाह एक ही आइडेंटिटी है, वो उसके लिए है। वो जो कट्टरबंदी इस्लाम फॉलो करता है या इस्लाम को फॉलो करता है, उसके लिए, मेरे लिए नहीं। वो मेरे लिए अल्लाह सिर्फ अरबी है, अरबी में वर्ड है शिव, मेरे लिए ऐसा है। तो आप बोलते नहीं शिव जी यानी शंकर भगवान, ब्लू कलर के गले में सांप है, तो आप अगर उसको शिव मानते तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कृष्ण मान ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उसके परे निकल गया, रिलीजन बाउंड्री के मैं परे निकल गया, तो मेरे को उस चीज की चिंता नहीं है। अभी स्कूल की टीचर को पूछोगे कौन सा धर्म है, डॉक्टर को पूछोगे कौन सा धर्म है, उसको कभी धर्म बताएंगे नहीं। उनके सामने जो पेशेंट है उसका इलाज करना है। पुलिस वाले को जो भी हिफाजत के लिए वो जो आएगा, उसको उसकी हिफाजत करनी है। आर्मी का ऑफिसर जो बॉर्डर पे हमारे लिए मरने के लिए, गोली खाने के लिए, शहीद होने के लिए खड़ा है, वो उसको लेना देना ही नहीं कि मैं अंदर पीछे किसकी हिफाजत कर रहा हूँ, हिंदू की, मुसलमान की, सिख की, ईसाई की, वो धर्म के ऊपर है। समझ रहे हो? आर्मी का ऑफिसर, नेवी का ऑफिसर जो डिफेंड कर रहे हैं हमारे को, जो हॉस्पिटल, जो स्कूल के टीचर है, इन लोगों का धर्म क्या है? कर्म। मैं उसमें बिलीव करता हूँ, रिलीजियस प्रैक्टिस में नहीं। तो जो कर रहे हो गलत है, नहीं, मैं उसके परे निकल गया, मेरे को लॉजिक समझ में आ गया। तो जब काम कर रहा हूँ, कर्म निभा रहा हूँ, तो कर रहा हूँ। जब नहीं कर रहा हूँ, जब अभी अभी ऑनलाइन चल रहे पॉडकास्ट, रिकॉर्डिंग चल रही, जब ये बंद हो जाएगा तो कुछ लोगों के नाम निकालूंगा, उन लोगों के लिए जाप करते बढ़ जाऊंगा। ऐसा है मेरे लिए। ऐसा है ना कि मैं भगवान का नाम इनकी वजह से ले रहा हूँ बस, क्योंकि मेरे को पता अगर ये नहीं रहेंगे तो मैं भगवान का नाम भी नहीं लूंगा। मेरे को उस चीज़ से तो मैंने देखा कि भाई ये इससे मिलता है, लोगों को भला मिलता है, तो इसलिए मैं भगवान का जाप उनके बहाने से कर रहा हूँ। मेरे लिए वो हो गया। मेरे को पता है मैं लोगों के नाम से अगर जाप नहीं करूंगा तो करूंगा भी नहीं, तो इसलिए मैं लोगों के नाम देखता बोला कुछ लोग इन लोगों के लिए कर देते ऐसे। और सुपर कॉन्शियसनेस आप एक्सपीरियंस करोगे, मल्टीपल कॉन्शियसनेस के इतने लेवल है, जब आप एक्सपीरियंस करोगे आप भी ये चीज़ से बाहर निकल जाओगे। ऐसे मंदिर, दरगाह, कहीं भी जाके भोग दे सकते हो। मैं घर में भोग चढ़ाने मना करता हूँ। मैं बोलता भगवान के मंदिरों में जाओ, 7 फ्लेवर के फूड लेके जाओ, मिठाई लेके जाओ, फ्रूट्स लेके जाओ, ड्राई फ्रूट लेके जाओ, नारियल चढ़ाओ, सारा कुछ चढ़ा सकते। हमेशा से बोला है मैंने। करने का, दुआ के काम करने के, अपन भगवान का नाम लेने का, इस्तगफार पढ़ने का, माफी मांगने का ईश्वर से कि कोई गलती हो तो माफ करे। मंदिर जाओ, सबसे पहले कान पकड़ के तौबा करो कि भाई कोई गलती हो गई तो माफ कर दो। तो इसमें बहुत ताकत है। मैं तो देखा हूँ, हाथ जोड़ने में, पैर छूने में बहुत ताकत है। मतलब मेरे पैर नहीं छूने में, मैं बोल रहा हूँ बाउ डाउन करने में बहुत ताकत, सरेंडर होने में। लेकिन किसके आगे कर रहे हो, भगवान के कि हर किसी के? ऐसा है, वो बात अलग है। आपको लिखा है क्या? मैं धर्म से भटकने वाला समझता था, पर जब से गीता पाठ किया और विज्ञान भैरव तंत्र में निराकार के बारे में बताया गया, अब सिर्फ मंत्र जाप छोड़ के सिर्फ निराकार पे ध्यान है।
निराकार पे ध्यान रखो, लेकिन जो आकार स्वरूप में है उनका भी आशीर्वाद लिया करो, उनका भी बहुत जरूरी है भाई। निराकार में आप खाना खाते हो तो उसका एक आकार है ना, तो जब तुम खाना खा रहे हो, खाना खाने से जो एनर्जी मिलती है, एनर्जी का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। लेकिन वो निराकार को एक्सपीरियंस करने के लिए आकार को तुम्हारे को अंदर डालना पड़ता है। तो वो अनाज जब तुम अंदर डालते हो आकार स्वरूप में, उससे जो एनर्जी मिलती है वो निराकार है, उससे जो आनंद मिलता है वो निराकार है। लेकिन वो स्वरूप के थ्रू जा रहा है ना, तो दोनों का इंपॉर्टेंस समझो, समझ रहे हो, दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो मेरे को पता है शिव सारी जगह है, सारे ब्रह्मांड है, सुपर कॉन्शियसनेस है। तो मंदिर की मूर्ति जरूरी नहीं शिव जी की है तो वो शिव ही है, वो देवता हो सकते हैं, पितर हो सकते हैं, कोई सिद्धियां हो सकती है। अपन जब आते हो धाम, मर्यादा मंदिर की है, हाथ जोड़ के प्रणाम कर दो, क्योंकि भगवान ने उसको वो स्थान दे दिया है, स्पेशल स्थान दिया है, समझ रहे। वो भटक रही स्पिरिट नहीं है, किसी मंदिर या किसी दरगाह में बैठी हुई स्पिरिट है, भगवान ने उसको स्थान दिया है, तो उसकी मर्यादा होनी चाहिए ऐसे। अभी मैं शिव पुराण पढ़ रहा था, उसके अंदर मैं जब रुद्राक्ष के बारे में शिव जी बता रहे, एक चैप्टर है रुद्राक्ष का, तो उसमें बताया गया कि आंवले की साइज का होना चाहिए जो इतना बड़ा होता है। मेरे सामने कोई एक वीडियो आ गया जिसमें कोई अघोरी टाइप महाराज है, उनके गले में, मैंने पहली बार किसी के गले में इतने बड़े बड़े रुद्राक्ष की माला देखा। मैं बोला अरे यार ये अपने पास होना चाहिए, इतने इतने नहीं, इतने बड़े बड़े, समझ रहे हो, गोल्फ बॉल की साइज के। मैं बोला ये है वो जिसके बारे में शिव पुराण में बात बताई गई है। अब वो ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है मेरे को नहीं पता, लेकिन बहुत रेयर है वो चीज़। भाई आप तो सब गॉड्स एंड गॉडेस के फेवरेट हो, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन माँ कामाख्या के बारे में बता दो, जैसे उनका डोमेन, बिकॉज मुझे पीरियड्स की प्रॉब्लम है एंड शी इज गॉडेस ऑफ पीरियड्स। ऐसा कुछ भी नहीं है, शी इज गॉडेस ऑफ पीरियड्स। शक्ति के अलग अलग स्वरूप है, शक्ति ने अलग अलग, अर्थ पे जब पुराण पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा बहुत बार अलग अलग देवी देवता या किसी डायमेंशन की शक्तियों को जो पास्ट में कभी एग्जिस्टेंस में नहीं थी, भगवान ने उसको क्रिएट किया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे ख्याल से वीर भैरव है ना, जो दक्ष के युद्ध के टाइम पे जो शिव जी ने अपने जटाओं को जमीन पे मार के उसको वीरभद्र को पैदा कर दिया था। तो ऐसे डायमेंशन में बहुत सारे ऐसे जो पास्ट में एग्जिस्ट नहीं करते थे। महिषासुर को मारने के लिए जब माता का स्वरूप आया था, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं जो शक्ति पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी, सर्टेन टाइम पे आई एग्जिस्टेंस में, और फिर बाद में उसमें से कुछ शक्तियां जो अर्थ पे आ गई या कुछ आ गए, तो वो वहाँ के डेटी बैठ गए। अब वो साधना ध्यान जाप भगवान के नाम पे लग गए, कुछ लोगों को एक्सपीरियंस होने लग गए, ऋषि मुनि अट्रैक्ट होकर आ गए और मंदिर बन गया। वो एक पूरा अलग साइंस है वो। अब एकदम उसके वो ऐसा नहीं क्योंकि पीरियड्स की गॉडेस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया में से बहुत सारी जगह है जहाँ से जमीन में से पानी निकलता है, और वो जब कपड़ा बिछा के रखते हैं उन लोग कुमकुम डाल के रखते हैं, उसमें से वो कलर रेड से वो, या मान लो पानी के अंदर लाल कलर का पानी निकल रहा है, उसमें क्या जमीन के नीचे बहुत सारे केमिकल होते हैं, उसमें से जो जमीन के अंदर से जो पानी निकलता है, वहाँ पे कुंड बन जाते हैं, वहाँ पे मंदिर बन जाते हैं, लोग वहाँ पे जाते हैं, नहाते हैं, उनकी चर्म रोग, स्किन की डिजीज और बहुत सारी चीज क्या बोलते हैं ठीक हो जाती है, क्योंकि पानी के अंदर सल्फर की मात्रा है। साइंटिफिकल रीजन भी है ऐसा, लेकिन देवता दर्शन करते तो ये तो काम होता ही है। और भी बहुत सारी ऐसी डेटीज है जिसका नाम आपने मतलब हिंदू इंडिया में अपने जितने देवी देवता है, कहीं पे कुछ भी निकला तो भगवान हो गए। बहुत सारे ऐसे है जो भगवान नहीं है, देवी देवता नहीं, लेकिन उनको देवी देवता भगवान बता दिया गया है। रावण ही ले लो एग्जाम्पल, ना वो देवता है ना भगवान है, लेकिन उसको कहीं पे भगवान बोल के पूजा जा रहा है ना। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे भी डेमी गॉड्स है। और जब इंडिया के बाहर देखोगे तो ऐसे बहुत सारे ऐसे हम देवी देवता भगवान बना देते, मगर वो कुछ अलग स्पिरिट थी, अलग शक्ति थी, उनका एग्जिस्टेंस भी है, उनको पूजा भी जा रहा है, अलग रिचुअल्स भी है उनके। तुम्हारी बुद्धि के परे वो चीज़। अभी एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर चले जाओ मान लो, तो प्रसाद किसी भी मंदिर चले जाओ तो आपको मीठा दे दिया जाता है, नारियल दे दिया जाता है ना। मैं अगर ऐसा बोल दूँ तो कि एक सर्टन टाइप का मंदिर है, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें दी जाती है साइकेडेलिक, जो वहाँ के हिसाब से प्रसाद है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो धतूरा, धतूरे का एक वो जैसे आया उसका कथा वो वीडियो में चल रहा है, वहाँ के देवता को पूजने के लिए वो स्पिरिट वही भोग चढ़ाती है, और वो स्पिरिट से जगह पे तुम्हारे को कॉन्शियसनेस के अलग अलग एक्सपीरियंस हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है, आपकी 20 साल की तपस्या एक तरफ बंदा आता है, एक चम्मच पिलाता है और तुम सब एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो ऐसा भी होता है। तो हम जो भगवान के बारे में सुन रहे हैं कि शिव जी होते हैं और कॉन्शियसनेस, करीम भाई जी इतनी बार बोलते हैं कि मल्टीपल कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस को एक बार में एक्सपीरियंस किया जैसा, एक बार नहीं मतलब मान लो कि हो सकता है तुमको 5-6 बार करना पड़े, लेकिन कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस हो जाएगा अपनी कॉन्शियसनेस की अलग। तुम्हारी तो बत्ती घूम जाएगी कि हम 20 साल से पूजा कर रहे हैं, यहाँ तो बस एक चम्मच पिला, और भगवान जो शिव जी जो एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो तो कराया जा रहा है। दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे कोई देवी देवता को तुमको कुछ नहीं पूछना है, तुमको वहाँ जाना है, तुमको पेमेंट करना है, तुमको एक जगह पे लेके जाया जाएगा पूरे ग्रुप को, और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री उस पर बनी हुई है, तो आप देख सकते हो। तो उसमें ना कोई भगवान है ना कोई देवी देवता, वो अपनी स्पिरिट्स को बुलाते, तुम्हारे को सर्टन सब्सटेंस देंगे और तुम कॉन्शियसनेस के अलग ये अपने
पास्ट को तुम देखना चाहती हो, तुम्हारे को सर्टन बीमारी है, तकलीफ है, किसी को फैमिली में बहुत क्लोज रिलेटिव की डेथ देख ली, तुम वो ट्रॉमा से बाहर नहीं आ रहे हो, तो वो कार्मिक रूप से सब एक्सपीरियंस कर सकते हो, देख सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ है, इसमें ना पूजा है, ना नमाज है, ना भक्ति है, ना कुरान है, ना किताब है, कुछ भी नहीं। तो ऐसे बहुत सारे ये भी तरीके हैं। हमने सबको भगवान बना दिया, समझ रहे हो क्या नहीं? वो समझाने कुछ और ही आए थे, वो या उनके कुछ कार्य से आए थे। त्रिलोक नगरी की शक्तियाँ, ये मैसेज चेयर्स भैया, थर्ड आई खुल गई, अब देखते कैसे उस पर रिसर्च कर रहा हो, अगर बता सकते हो तो। ओल्ड चैनल न्यू चैनल पर नहीं क्लियर। दृष्टि खुलने के बाद में एक्सपेरिमेंट करने के लिए किसी केस को पकड़ लो, कंटिन्यू उसके पर जाप करते रहो और उस पर इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश करो, चीज़ें खुल जाएगी। दूसरा, जिस अलग अलग एग्जांपल ले लो कि तुमने ध्यान लगाया कि अभी जैसे जगन्नाथ टेम्पल वहाँ से कनेक्शन जोड़ो, वहाँ की चीज़ें तुम्हारे पास आएगी। तुम्हारा कनेक्शन कितना स्ट्रांग है। मेरा जिनसे कनेक्शन बना त्रिलोक नगरी का, लेकिन तुम अगर उसको डिवाइड करोगे तो कलियर से बना हुआ एग्जाम्पल, तो साबिर पिया वाले जितने दूत है वो आएंगे दिखाने के लिए, धाम वाले, शनिदेव वाले, सारंगपुर वाले, अलग अलग स्क्रीन, अलग अलग देवी देवता है। तो एक एक करके नाम लेके उस पर ध्यान कर सकते हो कि भाई एग्जाम्पल के तौर पे करीम भाई की जो सारंगपुर हनुमान जी वाली सिद्धि में कोई दिखाने वाली है क्या, तो तुम्हारे सामने आ गई, मान लो 30 आ गई है, 3 तुमको दिख रही है, 10 है, उसमें से देखोगे कि क्या चीज़ देखने। शांत रह के जाप करते हो, स्लो में ध्यान एक ही जगह पे लगे हो तो दिखना शुरू हो जाएगा। भाई सत्व, रजस और तमस क्या तीनों तत्वों में साधना करेंगे तो वो सर्टन देवी देवता पूर्ण अपने रूपम में मिलते, साथ में 1000 नाम भी ऐड करेंगे साथ ही। एक ही साधना एग्जाम्पल के तौर पे ओम नमः शिवाय तुम सात्विक तरीके से, राजसिक तरीके से, तामसिक तरीके से, तीनों से कर सकते हो। अब शिवजी ना सात्विक और राजसिक में, देखो वो तो है भगवान, लेकिन साधना की बात कर रहा हूं मैं। जैसे विष्णु भगवान तुम्हारे को राजसिक में ज्यादा रिजल्ट देंगे, तामसिक में नहीं। जैसे कैसे समझाओ इसको, एक ही डेटी को तुम तीनों तरीके से पूजा कर सकते हो, सात्विक भी, राजसिक, रिजल्ट भी तीनों का बराबर आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे शिवजी वाला तामसिक और इसमें ज्यादा आएगा, विष्णु भगवान का राजसिक में ज्यादा आएगा, और किसका है, अभी जैसे हनुमान जी मान लो, तो हनुमान जी को तुम पूछ रहे हो तो हनुमान जी को तामसिक रूप में पूछ सकते हो क्या? हनुमान जी का काला रूप तामसिक रूप में के लिए पूजा जाता है, समझ रहे हो। लेकिन अब तुम कैसे बताऊं मैं इसको, कुछ देवताओं की खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। जैसे मान लो हनुमान जी से जितना जुड़ते जाओगे ना, तो तामसिक और राजसिक से अपने आप दूर होते चले जाओगे और सात्विक होते चले जाओगे। विष्णु भगवान से जितना ज्यादा जुड़ते जाओगे उतना ज्यादा राजसिक होते जाओगे। और क्या है, शिव जी से जितना ज्यादा जुड़ते चले जाओगे उतना ज्यादा तुम राजसिक और सात्विक से दूर होते चले जाओगे। ऐसा है बात, बस इतनी सी बात है। वो डेटीज के खुद के भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। मेरा बोलने का मतलब ये, कोई भी डेटी ले लो, उसके लिए तुम सात्विक, राजसिक, तामसिक साधनाएं कर सकते हो, उसके डिफरेंट रिजल्ट आते हैं। लेकिन कुछ डेटीज है जिनका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ही वही है, तो वो बाय डिफॉल्ट तुम उससे जुड़ते चले जाते हो, तो वो डबल इम्पैक्ट, ट्रिपल इम्पैक्ट होता है। ऐसा जैसे हनुमान जी अगर सात्विक रूप में, अब मान लो कोई तामसिक रूप में हनुमान जी को पूजना चाहता है, तो वो 10 घंटे की मेहनत करेगा ना, सात्विक वाला 1 घंटे की मेहनत में उस चीज को अचीव कर लेगा। ऐसा ये बोलने का मकसद है।